दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का। आज हम पढ़ाएंगे रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से हम देखते हैं हर एग्जाम में, चाहे जो सा एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम का हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर से आते हैं, टाइप बाय टाइप आते हैं। तो मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, जो कि आज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बहुत जीरो लेवल से चलेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल चलेंगे। तो ठीक है, तो आज हम इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आप लोग के बीच लाया हूँ। आप लोग को समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, पूरा उम्मीद करता हूँ। तो मैं इस क्वेश्चन को आगे की तरफ ले चल रहा हूँ। तो इसमें ये होता है कि अपने ही रिलेशन का क्वेश्चन पूछता है कि जैसे हमारे भाई के पिता हमसे उनका क्या संबंध है, यही लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो हम सबसे पहले हम बताएंगे कि हम जैसे पुरुष हो तो हम उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, महिला हो तो उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो ये हम करेंगे, उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो हम जैसे जहाँ पे पुरुष है, जैसे पुरुष बोला रहेगा या पति बोला रहेगा, मतलब पुरुष में जो भी आते हैं उसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, पुरुष को हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अगर महिला बोला है तो उसको हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, उसको हम माइनस प्रदर्शित करेंगे। अरे अगर बोला है पति पत्नी तो हम उसको बराबर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऐसे हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जैसे पति पत्नी बोला है तो हम उसको बराबर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और अगर बेटा या बेटी बोला है तो एक जनरेशन नीचे, मतलब एक पीढ़ी नीचे का करेंगे, तो हम नीचे करेंगे। ऐसे जैसे बोल दिया कि ए का बेटा बी है तो ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा, क्योंकि एक जनरेशन नीचे रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को। तो मेरा टाइप 1 है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, तो ये मैं आप लोग को कराऊंगा। तो ये क्या बोला है कि डी एन का भाई है। तो भाई है तो उसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि पुरुष जिसमें बोला है उसमें उसको हम प्लस में प्रदर्शित करेंगे। तो भाई है तो डी क्या बोला है, डी एन का भाई है। कौन भाई है? डी। किसका भाई है? एन का। तो डी लिखेंगे, डी को हम प्लस लिखेंगे, उसके बाद बराबर, क्योंकि भाई है तो जनरेशन में चलेगा। तो डी एन का भाई है, एन का भाई है। कौन है भाई? डी। अभी डी का हमें कोई पता नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है या चाहे जो, हमें पता नहीं है। तो हमें आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कि डी एन का भाई, इतना हम कर दिए। अब एन ए की पत्नी है। अब बोला है एन ए की पत्नी है। कौन पत्नी है? एन। एन जो है ए की पत्नी है। तो हम बोले हैं पति पत्नी जहां रहेगा उसको हम बराबर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो एन ए की पत्नी है तो ए यहाँ पे रहेगा, और कौन पत्नी है? एन। तो एन को हम माइनस प्रदर्शित करेंगे और ए को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? प्लस से, क्योंकि जैसे एन पत्नी हो गई तो ए पति ही रहेगा। ठीक है, तो हम ए को प्लस से प्रदर्शित करेंगे। इतना समझ में आया। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो डी सी का पति है, डी जो है सी का पति है। ये दोनों विवाहित हैं एक दूसरे में। अब ये भी इसका कौन? डी सी का पति है। तो डी जो है सी का पति है, तो इसकी पत्नी कौन रहेगा? सी। सी कौन रहेगी? डी की पत्नी। ठीक है, तो बोला है ना कि डी सी का पति है, तो डी सी का पति है। तो ए का डी से क्या संबंध है? ये पूछा है कि ए जो है, ये ए है, ये डी से किस प्रकार संबंधित है? जो ए नहीं, ये गलत, सॉरी, ये जो डी है
ए से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है ना, ए का डी से क्या संबंध है। तो जहां से रहेगा उससे उससे ही क्वेश्चन पूछा रहेगा। तो बोला है डी से क्या संबंध है, ए का, तो डी का ए क्या लगेगा। अब देखिए जैसे ये भाई हो गया, इसकी बहन कौन है, एन है। कौन है, एन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है डी एन का भाई है, तो डी एन का भाई है, तो ये भाई बहन हो गए। अब एन का जो पति है वो ए है, ठीक है। एन का पति देखिए यहाँ पे लिखा है ना, एन ए की पत्नी है, एन जो है ए की पत्नी है, तो ये माइनस है। तो ये जो डी की बहन एन है और एन का पति ए है, तो एन का पति ए है, तो एन के पति ए है, तो डी ए का किस प्रकार संबंधित है। जैसे आपकी कोई बहन हो, उसका विवाह हो गया हो, तो उसके पति का और आपसे क्या संबंध है, तो जीजा का संबंध है, तो यहाँ जीजा लिख सकते हैं, जीजा। यही हमारा आंसर है। इतना समझ में आया आप लोग को। ये जो मैं क्वेश्चन बोला हूं वही मैं समझाया हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अमन के पिता राणा है और राणा का भाई मोहन है, और मोहन के पिता का नाम राजा है, तो राजा का अमन से क्या संबंध है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार पढ़िएगा, तब आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और कॉपी में जरूर नोट करिएगा। कॉपी में नोट करेंगे तो आप दोबारा देखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। तो बोला है अमन के पिता राणा है, तो अमन, कोई अमन है, उसके पिता कौन है, राणा, ठीक है। अमन के पिता कौन है, राणा, तो पिता है, तो इसको हम प्लस से प्रदर्शित कर देंगे। ये बोले हैं ना अमन के पिता कौन है, राणा, तो एक जनरेशन ऊपर रहेगा, क्योंकि अमन के पिता है तो एक जनरेशन ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है आगे, राणा का भाई मोहन है। अमन के पिता का भाई, कोई भाई है, उनका नाम है मोहन, क्या नाम है, मोहन। बोला है कि राणा का भाई मोहन है, भाई बोला है तो हम प्लस तुरंत लगा देंगे, क्योंकि भाई बोला है तो ये पुरुष ही है, इसलिए भाई बोला है। उसके बाद बोला है मोहन के पिता का नाम राजा है। ये जो मोहन है, इनके पिता कोई है, उनका नाम क्या है, राजा। क्या नाम है, राजा, ठीक है। अब क्या बोला है कि मोहन के पिता का नाम राजा है, तो राजा का अमन से क्या संबंध है, मतलब मोहन के पिता का अमन से क्या संबंध है, ये पूछा है। राजा और अमन का संबंध पूछा है, तो बोला है ना अमन से, मैं बोला था जिसमें से लगेगा वही क्वेश्चन पूछेगा। तो अमन से राजा का क्या संबंध है, तो अमन का पिता कौन है, राणा, और राणा का भाई क्या है, मोहन है। तो अमन मोहन से किस प्रकार संबंधित है, चाचा का। जैसे अमन का पिता राणा है, तो उसके पिता का भाई कौन रहेगा, उसका चाचा लगेगा ना। तो उसके चाचा के पिता, चाचा के और उसके पापा के पिता एक ही ना रहेंगे। तो मोहन के पिता का, या तो बोले कि राणा के पिता का अमन से क्या संबंध है, तो अमन राजा का दादा लगेगा, ठीक है। अमन
राजा से किस प्रकार संबंधित है? तो अमन, राजा अमन का दादा लगेगा। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दादा। दादा, ये आप लोग को समझ में आया? यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो फिर से आप लोग को मैं बता दे रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या बोला है। अमन के पिता राणा है, तो अमन के पिता राणा है। जो क्वेश्चन बोला है वही मैं किया हूं। तो अमन के पिता राणा है। अब बोला है राणा का भाई मोहन है, तो राणा का भाई कौन है? मोहन है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या बोला है? मोहन के पिता का नाम राजा है, तो मोहन के पिता का क्या नाम है? राजा। ठीक है, अब राजा है तो राजा का अमन से क्या संबंध है? तो अमन से राजा का क्या संबंध है, यही पूछा है। तो अमन का राजा क्या लगेंगे? क्या लगेंगे? दादा। क्या लगेंगे? दादा। इतना समझ में आया? ओके, हम मिलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है? ए बी का भाई है, तो भाई है तो हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। तो ए किसका भाई है? बी का। ए भाई है तो इसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ए भाई है बी का, तो हम इसको हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या बोला है कि सी बी की बहन है। जो सी है वो बी की बहन है। ये जो सी है ये बी की बहन है। तो अभी बी का कोई जनरेशन हमको मालूम नहीं है, तो अभी हम बी को ना प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोला है? सी बी की बहन है और डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का पिता है। कौन है? डी क्या है? सी का पिता है। तो ये प्लस से प्रदर्शित रहेगा, क्योंकि पिता है तो प्लस से रहेगा। तो डी सी का पिता है। उसके बाद पूछा है बी का डी से। बोला है बी का डी से क्या संबंध है? तो ये जो बी है ये डी से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है इसमें। तो ये दोनों भाई बहन है। ये तीनों भाई बहन है। और इसका पिता, ये तीनों का पिता कौन है? डी। तो क्या बोला है कि बी का डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये बी से क्वेश्चन पूछा है। इधर देखिए समझ में आएगा। बी से डी से क्वेश्चन पूछा है, तो डी बी का क्या लगेगा? डी बी का, फिर से बोल रहा हूं, डी बी का क्या लगेगा? जो डी है ये बी का क्या लगेगा? तो क्या लगेगा? पिता, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। तो क्या होगा? पिता। इसका आंसर क्या होगा? पिता। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया ना? यही पूछा है इसमें कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो जिसमें से लगा रहता है उससे प्रश्न पूछता है। तो पूछा है कि डी से डी मतलब बी का क्या लगेगा? डी बी का क्या लगेगा? तो पिता। इतना समझ में आया? ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा टाइप 2 है। ये हमारा टाइप 2 लेकर आए हैं। ये आपका दूसरा लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने से पहले इसका टाइप बताते हैं। टाइप कैसे होगा? आप लोग बस सोचते होंगे कि सब यही ए बी सब दिया है, तो हम कैसे मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज ये मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूंगा। इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी आएगा, कैसा भी आएगा, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये बोला है, देखिए कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। जहां पे प्लस रहेगा, ये देखिए ये मेन पॉइंट ये वाला होता है। ये जो प्रश्न है यही प्रश्न से ये बना है, और इसे सॉल्व करना है। तो इसको देखकर पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
इसको नहीं देखेंगे, पहले इसको नहीं देखेंगे, पहले सबसे पहले इसको देखेंगे, क्योंकि प्रश्न हमारा यही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या बोला है, m स्टार n, मतलब जहां स्टार रहेगा वहां पे क्या है। तो अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पे स्टार है, तो हम देखेंगे कि m n और स्टार है। तो स्टार को क्या बोला है, स्टार का जहां चिन्ह रहेगा उसके लिए क्या बोला है, तो ये बोला है कि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। जहां पे स्टार रहेगा वहां पे बहन का सिंबल रहेगा। ठीक है, तो m क्या है, m n की बहन है, m n की बहन है। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्टार है। ठीक है, और बोला है कि यहाँ पे देखिए लिखा है कि जहां स्टार है मतलब ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। जहां स्टार रहेगा वहां पे बहन रहेगी। ठीक है, तो ये बोला है m स्टार n, तो m n की बहन है। तो m जो है, ये m जो है ये n की क्या है, बहन है। क्या है, बहन है। तो बहन है तो इसको हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। आप लोग को यहाँ बताया हूं, तो जहां माइनस है वहां में मतलब ये m कौन है, n की बहन है, तो इसलिए ये माइनस से प्रदर्शित है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे क्या बोला है, तो n प्लस o। अब हम देखेंगे प्लस का सिंबल कहां पर है और जहां प्लस का सिंबल है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए पहले वाले में प्लस का सिंबल है, तो बोला ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ठीक है, तो जहां पे प्लस है वहां पे हम पिता मानेंगे। ठीक है, तो बोला है n प्लस o, तो n o का पिता है। ये जो n है ये o का पिता है। कौन है, पिता है, तो o का पिता है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ये देखिए ये बहन है और ये पिता है, ये पिता है, ये पिता है, और ये कौन है, ये क्या बोला है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो मतलब ये बेटा या बेटी होगा, इसका जनरेशन हमें अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे। तो बोला है ओ माइनस पी, तो जहां माइनस है वहां का हम चिन्ह देखेंगे, तो वहां क्या है और कि माइनस का चिन्ह किसे प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ए, यहाँ पे देखिए है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। क्या है मतलब ओ पी की माता है। ठीक है, ओ पी की माता है, समझ में आ रहा है ना। तो ओ जो है किसकी माता है, पी की। किसकी माता है, पी की। तो ओ किससे हम प्रदर्शित करेंगे, प्लस से कि माइनस से। माता है तो उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, माइनस से। ठीक है, क्योंकि वो फीमेल है तो उसे हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब बोला है, अब हमारा क्वेश्चन बोला है, जो क्वेश्चन में पूछा है वो बोला है कि ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, ये बोला है ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो अब ये बोला है ये जो O है ये N से किस प्रकार संबंधित है। तो से जिसमें जिसमें लगा रहेगा उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो N पूछा है कि N O का क्या लगेगा। ठीक है, क्या बोला है, N O का क्या लगेगा। तो ये बहन भाई है, ऊपर लिखा है ना कि माइनस का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए बी की माता है। तो ये बोला है कि क्या बोला है, ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एन
एन से किस प्रकार संबंधित है? बोला है एन का ओ क्या लगेगा। ये जो एन है ओ का क्या लगेगा, एन जो है ओ का क्या लगेगा। तो इस ये पिता है और पिता की ये बेटी है, तो क्या क्या होगा, क्या होगा, बेटी होगा। क्या होगा, बेटी। क्या होगा, बेटी। ठीक है, तो ये बेटी इतना समझ में आया। बस यही क्वेश्चन पूछा है कि ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। तो जो मैं ये क्वेश्चन जो पूरा बोला है वही मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूं, और लास्ट में बोला है कि ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटी। एन 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 ओ का क्या लगेगा, बेटी। और यही पूछ लेता कि ओ का एन क्या लगेगा, तो क्या बोलते आप लोग, क्या बोलते, पिता। जैसे ये बोल देता कि ओ एन का क्या लगेगा, तो पिता। क्या बोलते, पिता। ये बोला है एन ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो बेटी। ठीक है, ये माइनस है, बेटी। यहाँ प्लस होता तो बेटा हो जाता। इतना समझ में आया। तो हमारा क्या आंसर है, बेटी। यही हमारा आंसर है। तो अब इसको आप लोग रट लेंगे एकदम बढ़िया से, चाहे जो क्वेश्चन होगा आप लोग एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, बढ़िया से कर भी लेंगे, चाहे जो सा टाइप हो। तो ये हमारा ये टाइप दूसरा था, जिसमें कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ये है। अब हम टाइप मतलब प्रश्न दूसरा को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है, जो कि ये अनुभव के हिसाब से मालूम करना पड़ता है, मतलब मन में सोच कर कि अब ये देखिए बोला है आपके पिता की पत्नी, आपके पिता की पत्नी। तो इसमें आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आप लोग बस मन में ये सब सोच कर ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, आपका एग्जाम भी छूट जाएगा और आप अच्छा खासा नंबर भी नहीं लेकर आएंगे। तो बोला है आपके, हम यहां लिख दे रहे हैं आपके, आपके, आपके मतलब आप स्वयं, आप खुद। तो ये मैं बोल रहा हूं आपके, आपके पिता, पिता, आपका कोई पिता होगा, पिता, पिता, पिता की पत्नी, की पत्नी, पत्नी, पत्नी। मैं बोला था कि पति पत्नी रहेगा तो हम बराबर से प्रदर्शित करेंगे। तो किए हैं तो पिता है तो प्लस से, पत्नी है तो माइनस से। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि पत्नी के भाई की माता। ये पत्नी जो है इनके कोई भाई हैं, भाई, 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 भाई है तो प्लस से। इतना समझ में आया। ये बोला है आपके पिता, मतलब आपके, या जैसे हमारे पिता, हमारे पिता, हमारे पिता, हमारे पिता तो यहां पर है। उसके बाद की पत्नी, की पत्नी मतलब हमारे पिता की पत्नी। उसके बाद बोला है के भाई, तो हमारे पिता की पत्नी हमारा कौन लगेगी, माता लगेंगी। क्या लगेंगी, माँ लगेंगी। तो क्या बोला है कि पिता, पिता की पत्नी का भाई, और भाई क्या लगेगा, हमारे मम्मी का, हमारा मम्मी, हमारे मम्मी का भाई। हमसे क्या रिलेशन है, मामा का। क्या रिलेशन है, मामा का। तो मामा। उसके बाद क्या बोला है कि भाई की माता। तो इनके भाई की माता जो है, हमारी मम्मी के भाई की माता, 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 हमारे भाई की, हमारे मम्मी के भाई की माता आपकी क्या लगेंगी, मतलब हमारी क्या लगेंगी, ये
इनकी माता, हमारे मम्मी की माता हम क्या लगेंगी, हमारी क्या लगेंगी, नानी लगेंगी। क्या लगेंगी, नानी, नानी। ये आपको समझ में आया इतना? फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। ये बोला है आपके पिता, तो मैं यहाँ लिख दिया हूं आपके, फिर यहाँ लिख दिया हूं पिता। इतना समझ में आया? फिर मैं बोला हूं आपके पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी। इतना समझ में आया? ये आप लोग को क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके पिता पत्नी ये सब लिखा हूं, तो आप लोग को ये बहुत बढ़िया समझ में आएगा, पूरा उम्मीद है हमें। तो बोला है पत्नी के भाई, तो ये पत्नी के भाई की माता, इनकी माता जी आपकी क्या लगेंगी? तो आपके पिता बोला है, तो ये मेरे पिता हैं, और मेरे पिता की वाइफ क्या हमारी लगेंगी, माता लगेंगी। क्या लगेंगी, माता। और माता का भाई बोला है, तो हमारी माता के, हमारी मम्मी का भाई क्या लगेंगे हमसे, मामा। और मामा की जो माता है वो हम हमसे कैसे रिलेशन है, नानी का। कैसे, नानी का। तो यही पूछा है कि आपका क्या लगेंगी, तो हमारा लगेंगी ये नानी। ठीक है, इनकी माता हमारी क्या लगेंगी, नानी। हमारी मम्मी की माता हमारी क्या लगेंगी, नानी। हमारे मामा की माता हमारी क्या लगेंगी, नानी। आप चाहे जैसे सॉल्व करिए, नानी ही ऑप्शन मतलब आंसर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा टाइप 2 का तीसरा क्वेश्चन है, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको HW दूंगा, मतलब ये आप लोग करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये मेरा जितना भी क्वेश्चन, मैं आप लोग को 6 क्वेश्चन कराया हूँ, इसको लेकर 6 क्वेश्चन कराया हूँ, जो कि हर टाइप का क्वेश्चन था मेरा। चाहे जो सा मतलब चाहे जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC CGL, SSC GD, RPF SI, चाहे जो क्वेश्चन, चाहे जो सा एग्जाम तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इस सब के लिए एकदम रामबाण है। ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ एकदम रामबाण है। तो ये जो क्वेश्चन मैं इसमें लिखा भले हूँ, लेकिन ये सब UPSI में, SSC CGL, SSC GD ये सब में पूछे गए हैं ये सब क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बोला है कि आपकी मम्मी के पापा की, तो ये जैसे बोला मतलब ये बोला इस क्वेश्चन में हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन बस हमको अनुभव करना है। अनुभव से एकदम दिमाग में सोच के बता देना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे कि आपकी मम्मी के पापा, तो हम जैसे यहां लिख दिए आपकी, आपकी 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 मम्मी कौन है, आपकी मम्मी मतलब एक जनरेशन ऊपर रहेंगी, तो यहां मम्मी कर देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, मम्मी। क्या लिखेंगे, मम्मी। तो क्या बोला है, आपकी मम्मी के पापा, तो मेरी मम्मी के पापा। ठीक है, तो मेरी मम्मी से एक जनरेशन ऊपर रहेंगे, क्योंकि मेरी मम्मी के भी पापा हैं, तो एक जनरेशन ऊपर रहेंगे। तो क्या बोला है, मेरी मम्मी के पापा, आप क्या बोला है कि पत्नी, तो मेरी मम्मी के पापा की पत्नी, पत्नी। तो देखिए, जहां जो जनरेशन रहेगा, जो रहेगा उसको हम उससे प्रदर्शित कर देंगे। जैसे हम बोले पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करेंगे और महिला को माइनस से प्रदर्शित करेंगे, और पति पत्नी रहेगा तो हम बराबर के सिंबल से प्रदर्शित करेंगे, और बेटा या बेटी रहेगा तो एक पीढ़ी नीचे, मतलब एक जनरेशन नीचे। ठीक है, तो यहाँ पति पत्नी था तो हम बराबर से प्रदर्शित किए हैं, तो यहाँ पुरुष है तो इसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि ये पिता है तो पिता पुरुष होता है हमेशा। ठीक है, और पत्नी है तो ये माइनस से, और यहाँ मम्मी है तो मम्मी माइनस से, और यहाँ आपकी है तो
यहाँ हम कोई जनरेशन फिक्स नहीं कर सकते कि यहाँ बेटा है कि बेटी है। इस क्वेश्चन में बोला होता कि बेटा है या बेटी है तो हम इस जनरेशन को मतलब इसको हम पहचान जाते हैं कि ये प्लस से प्रदर्शित होगा कि माइनस से। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि पत्नी की बेटी, मतलब पापा की पत्नी की बेटी। पत्नी की बेटी कौन है? हमारी मम्मी ही होंगी। हमारी नानी की बेटी हमारी मम्मी ही होंगी। तो ये बोला है पत्नी की बेटी की बहन, तो हमारी मम्मी की बहन, ये हमारी मम्मी की बहन। कौन? बहन। बहन बहन है तो किससे प्रदर्शित होगा? माइनस से। ठीक है, बेटी की बहन, बहन नानी की पत्नी, नानी की पत्नी। तो ये क्या बोला है कि पत्नी की बेटी, ये पत्नी जो है, पत्नी की बेटी हमारी मम्मी हो गई। पत्नी की बेटी की बहन, बेटी की बहन, बेटी की बहन के नाना, ये नाना बोला है तो हमारे मम्मी के कोई हमारे मम्मी के पिता जो हैं वो नाना लगेंगे, हमारे मौसी के। ठीक है, तो इनके नाना कौन है? नाना। ठीक है, नाना हमारे मम्मी के पिता लगेंगे और हमारी मौसी के कौन लगेंगे? नाना। ठीक है, तो नाना की पत्नी, इनकी कोई पत्नी है? पत्नी, पत्नी, पत्नी है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे और पति है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? नाना की पत्नी के पति, तो पत्नी के पति हमारे इनके नाना ही होंगे, हमारी मम्मी के नाना ही होंगे। पत्नी के पति के पति की बेटी, ये जो पत्नी है, पत्नी की पति की बेटी, पति की बेटी आपसे किस प्रकार संबंधित है? पत्नी के पति की बेटी, मतलब ये बेटी है इनकी, इनका और आपसे किस प्रकार का संबंधित है, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। ये छोटा क्वेश्चन भले से है लेकिन बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था और थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन था ये। तो ये पूछा है कि इनका मतलब मेरी मम्मी के पापा की पत्नी का हमसे क्या संबंध है? क्या बोला है कि मेरी मम्मी के पापा की पत्नी आपसे किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये बोला है, तो ये पूछा है कि ये मम्मी के पापा की पत्नी हमारी क्या लगेंगी। तो ये जो हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी की मम्मी हमसे किस प्रकार संबंधित है? नानी से। किस प्रकार संबंधित है? नानी से। ठीक है, इतना समझ में आया नहीं आप लोग को? इतना समझ में आया नहीं आप लोग को? फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, ये हम हैं, हम या आप, और हमारी मम्मी के पिता हमारे नाना लगेंगे और हमारे नाना की पत्नी हमारी क्या लगेंगी? नानी लगेंगी। तो यही पूछा है आपसे कि हमारी मम्मी की मम्मी हमारी क्या लगेंगी? तो क्या लगेंगी? नानी। यही हमारा आंसर है। इतना समझ में आया आप लोग को? इतना समझ में आया? तो अब हम ये जो क्वेश्चन देंगे ये नेक्स्ट रहेगा। 3। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है, होमवर्क है जो, तो इसको मैं आधा सॉल्व करा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं बस ये इसके लिए छोड़ूंगा कि इससे और इससे क्या मतलब रिलेशन है, वही आपको बस बताना रहेगा। तो आप ये मैं क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको इस ये वीडियो देखकर
आपको कई क्वेश्चन अपने से लगाना है, ये नहीं कि बस ये क्वेश्चन मैं करा दिया हूं तो यही सब आएगा पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे कई सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, तो आप देखिए ये थोड़ा हार्ड लेवल का है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं हर टाइप का आपको कराया हूं, और ये हर टाइप का आप भी करिएगा। कम से कम एक टाइप के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन करिएगा। 3 टाइप में बताया हूँ, 4 टाइप, 6 टाइप बताया हूँ। 6 टाइप में से 20-20 क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये क्या बोला है, प्रश्न पहले मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। तो बोला है कि ए ने बी से कहा, आप मेरी बहन के बेटे के पिता की सास है, और पूछा है बी ए से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि ए ने बी से कहा, आप मेरे बहन के बेटे के पिता की सास है। ठीक है, तो बी ए से कैसे संबंधित है। ठीक है, और ऑप्शन है ये आपका 2 ऑप्शन है। तो मैं इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, आधा आप सॉल्व कर दूंगा, आधा आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ए ने बी से कहा, ये जो ए है ये बी से बोल रहा है, बी से कहा, आप मेरी बहन, ए की कोई बहन है, आप मेरी बहन के बेटे, इसकी कोई बहन है, इसके और बहन इस ए की बहन के कोई बेटा है। फिर से सुनिए, एक के बहन की कोई बेटा है, बोला है ना, बेटे के पिता, जैसे इसका पिता कौन होगा, इसका कोई पति होगा, वही पिता होगा। ठीक है, तो पति को हम बताए हैं कि पति को हम बराबर से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका कोई पति है, कौन है, पति, कौन है, पति है। तो क्या बोला है, बेटे के पिता, तो इसके पिता कौन है, ये जो ए की बहन है इसके पति इसके पिता है। इतना समझ में आया। अब ये बोला है कि पिता की सास, तो ये जो पति हैं इनकी मम्मी क्या लगेंगी, इनकी माता हम करेंगे तो इनकी सास नहीं लगेंगी, ये जो पति हैं इनकी तो माता ही लगेंगी। अगर हम इसके एक की बहन की माँ को हम बोल दिए, माँ इसकी माता को बोल दिए, तो ये इनकी सास जरूर लगेंगी, इनके पति की सास जरूर लगेंगी। ठीक है, तो मैं इसका कोई काम नहीं, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब क्या बोला है, पिता की सास, तो इसकी पिता के सास, मतलब एक की बहन की माता का ये पिता, बहन की पति का ये सास है, कौन, एक ही माता। ठीक है, तो बोला है बी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो बी है, ये बी है, यही बी है, इसी को हम लोग यहां से ढूंढते यहां तक लाए हैं, तो ये बी है। ये बोला है बी ए से किस प्रकार संबंधित है, यही का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया, तो इतना आप लोग को समझ में आया हो, तो इस क्वेश्चन का आप लोग
ए या बी, इसी में से एक है, इसमें से आप लोग एक आंसर देना। तो हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।